रात के 1:30 बज रहे थे। कमरे की लाइट ऑन थी, टेबल पर किताब खुली थी और कार्तिक पिछले 20 मिनट से उसी एक पेज को देख रहा था। कल उसका टेस्ट था। सुबह उसने खुद से प्रॉमिस किया था, आज फोन साइड में रखूंगा, पूरा फोकस करूंगा। लेकिन दिन खत्म हो चुका था और अब उसके माइंड में सिर्फ एक ही आवाज चल रही थी, मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूँ? मुझे पता होता है क्या करना चाहिए, फिर भी मैं कर क्यों नहीं पाता? अगर एग्जाम खराब हो गया तो? कार्तिक ने किताब बंद की और फोन उठाकर देखा। सोशल मीडिया पर उसके दोस्तों की स्टडी अपडेट्स थी। किसी ने लिखा था आज 8 घंटे कंप्लीट, किसी ने सिलेबस का स्क्रीनशॉट डाला था और कार्तिक का माइंड फिर शुरू। सब आगे निकल गए हैं। शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान ही नहीं हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये नहीं थी कि कार्तिक ने कम पढ़ाई की थी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि कार्तिक को सब पता था। उसे पता था फोन डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे पता था ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं, उसे पता था एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब मोमेंट आता था, पुराना कार्तिक अपने आप वापस आ जाता था। और शायद कार्तिक की जगह आपका नाम भी हो सकता है। प्रॉब्लम एग्जाम नहीं तो कुछ और होगी, लेकिन सवाल वही होगा। मुझे पता सब है, फिर भी मैं बदल क्यों नहीं पा रहा? मैं हूँ डॉक्टर कृष्ण चहल और आज द एक्शन कोड में हम कार्तिक की जर्नी से समझेंगे MDT यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा तरीका जहां आप खुद से लड़कर नहीं बल्कि अपने माइंड को सही एविडेंस देकर ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें कार्तिक को दिन भर खुद को फोर्स नहीं करना था। उसे सुबह उठकर ये प्रेशर नहीं लेना था आज मुझे ये करना ही करना है, क्योंकि वो ये पहले भी 100 बार कर चुका था। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, मोटिवेशन वीडियोस, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, सब कुछ कुछ दिन चलता था, फिर वही पुराना पैटर्न वापस। क्यों? क्योंकि कार्तिक हर रात अपने पुराने वर्जन को ही मजबूत कर रहा था। सोने से पहले उसका माइंड रिप्ले करता था, आज कहाँ फेल हुआ, कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ कंट्रोल नहीं कर पाया। और धीरे धीरे ये मेमोरीज उसकी आइडेंटिटी बन रही थी, मैं ऐसा ही हूँ। फिर एक दिन कार्तिक ने MDT के बारे में सुना। उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ना कोई बड़ा चैलेंज, ना कोई इम्पॉसिबल रूटीन, सिर्फ रात को 5 मिनट रिकॉल। बस खुद से एक सवाल, आज मैंने कौन से ऐसे छोटे एक्शंस लिए जो मेरे नए वर्जन की डायरेक्शन में थे? MDT में इन्हें कहते हैं MDT पॉइंट्स। हर वो छोटा सक्सेसफुल एक्शन जहां आपने पुराने ऑटोमेटिक पैटर्न की जगह थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स चूज किया, एक MDT पॉइंट। पहली रात कार्तिक को लगा मेरे पास तो कोई पॉइंट होगा ही नहीं, आज भी दिन खराब गया। लेकिन फिर उसने ध्यान से दिन रिवाइंड किया। सुबह अलार्म बजा था, पहला मन किया था स्नूज करने का, लेकिन फिर भी वो उठा था, एक MDT पॉइंट। दोपहर में डिफिकल्ट चैप्टर देखकर माइंड बोला था बाद में करेंगे, लेकिन उसने कम से कम शुरुआत की थी, दूसरा MDT पॉइंट। शाम को नेगेटिव थॉट आया था, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस बार वो पूरा 1 घंटा उस थॉट में नहीं फंसा। थोड़ी देर बाद वापस पढ़ाई पर आया, तीसरा MDT पॉइंट। बस 3 पॉइंट्स, ना कोई टॉपर वाली अचीवमेंट, ना कोई बहुत बड़ा चेंज। लेकिन उस रात पहली बार कार्तिक फेलियर्स काउंट करके नहीं सोया। उसने अपने माइंड को 3 नए एविडेंस दिए, मैं कोशिश करता हूँ, मैं वापस आ सकता हूँ, मैं थोड़ा बेहतर चूज कर सकता हूँ। और यही छोटी सी रात कार्तिक की एक नई जर्नी की शुरुआत थी। अगली सुबह कार्तिक उठा और सच कहें तो कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। न अचानक मोटिवेशन आया, न सारे नेगेटिव थॉट्स गायब हुए, न ऐसा लगा कि अब लाइफ बदल गई। वो वही कार्तिक था, वही किताब, वही सिलेबस, वही प्रेशर। कुछ देर पढ़ने के बाद फिर वही पुराना थॉट आया, इतना सारा बचा है, इतने कम टाइम में कैसे होगा? उसका हाथ धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ा और बस इसी मोमेंट पर कुछ नया हुआ। एक छोटा सा थॉट आया, कल भी तो यही हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत की थी। उसे रात को रिकॉल किया हुआ अपना MDT पॉइंट याद आया। फिर एक दूसरा थॉट आया, अगर अभी फोन रखने का डिसीजन लिया तो आज रात मेरी लिस्ट में एक और MDT पॉइंट ऐड हो जाएगा। बस कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कोई जबरदस्ती की फाइट नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पॉज। कार्तिक ने फोन साइड में रखा और सिर्फ अगले 15 मिनट पढ़ने का डिसाइड किया। पहले उसके लिए ये सिर्फ 15 मिनट की पढ़ाई होती, लेकिन अब ये कुछ और था। ये उसका आज का पहला MDT पॉइंट था। और यही MDT की खूबसूरती है, आप दिन में पॉइंट्स बनाने के लिए भागते नहीं हो, आप बस रात को अपने रियल MDT पॉइंट्स रिकॉल करते हो। लेकिन कुछ दिनों बाद आपका माइंड समझने लगता है ये मोमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर वो आपको दिन में ऐसे मौके दिखाने लगता है जहां एक और MDT पॉइंट कलेक्ट हो सकता है। जैसे किसी गेम में पहले आपको कॉइन्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, आपका ध्यान अपने आप उन्हें ढूंढने लगता है।
कार्तिक के साथ भी यही होने लगा। तीसरे दिन वो लाइब्रेरी में बैठा था, एक दोस्त आया और बोला, मेरे तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स रिवाइज हो गए। पुराना कार्तिक तुरंत कंपैरिजन में चला जाता, सब आगे हैं, मैं पीछे रह गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर आधा दिन इसी ओवर थिंकिंग में निकल जाता। लेकिन इस बार बीच में एक छोटा पॉपअप आया, रुक, क्या ये रियलिटी है या सिर्फ डर की बनाई हुई स्टोरी? रियलिटी ये थी, दोस्त की प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कार्तिक फेल होगा। उसने कंपैरिजन छोड़कर अपना अगला टॉपिक शुरू किया। रात की लिस्ट में एक और एमडीटी पॉइंट। 5वें दिन फिर मिस्टेक हुई। कार्तिक ने सोचा था 10 मिनट फोन देखेगा, लेकिन 40 मिनट निकल गए। पुराना कार्तिक बोलता, अब तो आज का दिन खराब हो गया, मैं कभी नहीं बदल सकता। और फिर गिल्ट में बाकी दिन भी वेस्ट हो जाता। लेकिन अब उसके अंदर एक नया सवाल आने लगा था, क्या अभी वापस लौटना भी एक एमडीटी पॉइंट हो सकता है? और जवाब था हाँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट होने से नहीं, पुराने पैटर्न से थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स देने से शुरू होती है। उसने फोन रखा, वापस पढ़ाई शुरू की, और रात को उसने वो मोमेंट भी रिकॉल किया। धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चीज होने लगी। पहले दिन कार्तिक को मुश्किल से 3 एमडीटी पॉइंट्स मिले थे, फिर किसी दिन 5 मिले, फिर 7 मिले। क्योंकि जिंदगी अचानक आसान नहीं हुई थी, बल्कि कार्तिक का अटेंशन बदलने लगा था। पहले उसका माइंड सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढता था, अब उसका माइंड अपॉर्चुनिटीज भी नोटिस करने लगा था। यहाँ मैं थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, यहाँ एक एमडीटी पॉइंट बन सकता है। यहाँ पुराना कार्तिक जीतने वाला था, लेकिन मैंने नया रिस्पॉन्स चूज किया। और जब रात को कार्तिक अपनी लंबी होती हुई एमडीटी पॉइंट्स लिस्ट रिकॉल करता, तो उसे अंदर से एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता। वो सोचता, आज भी मैंने कुछ इंप्रूव किया। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट इटसेल्फ रिवॉर्डिंग लगने लगी। अब चैलेंज आने पर सिर्फ डर नहीं आता था, कई बार अंदर से एक नया थॉट आता था, ये मेरी आज की लिस्ट का अगला एमडीटी पॉइंट बन सकता है। डे 15 तक कार्तिक परफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो बदल रहा था। पहले थॉट आता था और कार्तिक उसके पीछे चला जाता था। अब थॉट आता था और कई बार कार्तिक रुक कर चूज कर पाता था। पहले उसकी आइडेंटिटी थी, मैं ओवरथिंकर हूँ। अब उसके पास नए एविडेंस बनने लगे थे, मैं वापस आ सकता हूँ, मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने पुराने पैटर्न से बेहतर चूज कर सकता हूँ। और यही एमडीटी का असली ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल है। अब कार्तिक के साथ हुआ क्या था? क्या उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी? नहीं। क्या उसके माइंड में थॉट्स आने बंद हो गए थे? नहीं। सबसे बड़ा चेंज ये था कि कार्तिक ने अपने माइंड को एक नई चीज नोटिस करवानी शुरू कर दी थी। पहले उसका अटेंशन सिर्फ इस बात पर जाता था, मैं कहाँ फेल हुआ, मैंने क्या गलत किया, मैं क्यों नहीं बदल सकता। लेकिन अब हर रात 5 मिनट उसका एक नया सवाल था, आज मैंने कितने एमडीटी पॉइंट्स कलेक्ट किए। और यही छोटा सा सवाल धीरे धीरे उसकी पूरी डायरेक्शन बदलने लगा। क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ दुनिया की मेमोरीज स्टोर नहीं करता, हम अपने बारे में भी मेमोरीज स्टोर करते हैं। और जिन एक्सपीरियंसेस को हम बार बार अटेंशन देते हैं, वो हमारे सेल्फ इमेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए एमडीटी की फेक पॉजिटिविटी नहीं है। इसमें कार्तिक खुद से ये नहीं बोल रहा था, मैं सबसे डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कभी ओवर थिंक नहीं करता, क्योंकि उसका माइंड जानता था कि ये सच नहीं है। एमडीटी में वो सिर्फ रियल एविडेंस देख रहा था, छोटे छोटे एमडीटी पॉइंट्स जहां उसने सच में थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स चूज किया था। और यही रियल एविडेंस धीरे धीरे उसकी पुरानी आइडेंटिटी को चैलेंज करने लगा। अब कार्तिक की जगह एक बार अपना नाम रख कर देखिए, शायद आपकी प्रॉब्लम एग्जाम नहीं है, शायद आपको फोकस चाहिए, शायद कॉन्फिडेंस चाहिए, शायद एंगर कंट्रोल करना है, या कोई हैबिट चेंज करनी है। लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। आपको पूरे दिन अपने आप को फोर्स नहीं करना, आपको ये प्रेशर नहीं लेना, आज मुझे इतने अच्छे काम करने ही हैं। नहीं, बस रात को 5 मिनट अपने दिन को रिवाइंड करना है और देखना है आज मेरे एमडीटी पॉइंट्स कौन कौन से थे, कहां मैंने अपने पुराने ऑटोमेटिक पैटर्न से थोड़ा बेहतर रेस्पॉन्स दिया। अगर आपको 2 पॉइंट्स मिले, बहुत अच्छा। अगर 10 मिले, और अच्छा। नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रियल हो। और धीरे धीरे आपका माइंड भी कार्तिक की तरह खेल समझना शुरू करेगा। सुबह कोई चैलेंज आएगा और अंदर से एक छोटा पॉपअप आएगा, ये मेरा अगला एमडीटी पॉइंट बन सकता है। किसी ने कुछ बोला और गुस्सा आया, लेकिन आपने थोड़ा काल्म रेस्पॉन्स दिया, एमडीटी पॉइंट। काम टालने का मन हुआ, लेकिन आपने शुरुआत कर दी, एमडीटी पॉइंट। डर लगा, लेकिन आपने कोशिश की, एमडीटी पॉइंट। और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन एक पनिशमेंट नहीं रहती, एक गेम बन जाती है। एक ऐसा गेम जहां आप हर दिन अपने पुराने वर्जन से थोड़ा आगे निकलते हैं। अगर कार्तिक की कहानी में आपको कहीं अपना रिफ्लेक्शन दिखा, कमेंट्स में लिखिए एमडीटी और मुझे बताइए
आप किस एरिया में अपने MDT पॉइंट्स कलेक्ट करना शुरू करना चाहते हैं? फोकस, ओवर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन या कुछ और? आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि अगला एक्शन कोड किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। और इस मेथड को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मेरी टीम ने आपके लिए एक सिंपल MDT रिकॉल शीट बनाई है। इस ऑडियो को व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए या मैसेज में इस ऑडियो का टाइटल भेज दीजिए। मेरी टीम आपको MDT रिकॉल शीट भेज देगी, जिसे आप आज रात से अपने MDT पॉइंट्स ट्रैक करना शुरू कर सकें। और अगर इस कहानी को सुनते समय आपके माइंड में कोई कार्तिक आया है, कोई फ्रेंड, कोई स्टूडेंट, कोई फैमिली मेंबर जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है लेकिन वो अपने पुराने थॉट्स और पैटर्न्स में फंसा हुआ है, तो ये गौठी उसे जरूर भेजिए। कई बार किसी इंसान को और ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, बस एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जिससे वो अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को देख सके। और अंत में बस एक बात याद रखिए, आपका फ्यूचर सिर्फ एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलता। कई बार आपकी नई आइडेंटिटी उन छोटे छोटे MDT पॉइंट से बननी शुरू होती है जिन्हें आप रोज नोटिस और रिकॉल करते हैं। आज रात से अपने MDT पॉइंट्स कलेक्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि हर MDT पॉइंट आपके माइंड को एक छोटा सा एविडेंस देता है कि आपका नया वर्जन पॉसिबल है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, आपके लिए ऐसे ही एक्शन कोड्स लेकर आता रहूंगा, जहां हमारा गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं बल्कि नॉलेज को रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना है। धन्यवाद।